गुड मॉर्निंग। मैं हूं बीके सिंह और आप देख रहे हैं शाही पाठशाला। डेली हैंड करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। आज है 6 जुलाई और पेज संख्या है 116। जैसा कि आपको जानकारी है कि जिस दिन हमारे हैंड रिटेन करंट अफेयर्स का 8 दिन पूरा हो जाता है तो आपको 8 पेज का एक PDF प्रोवाइड कराया जाता है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। आप वहां जा करके 8 पेज के हैंड रिटेन PDF को डाउनलोड करके रखना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि जब कभी भी आपको रिवीजन करने की इच्छा हो, वन लाइनर करंट अफेयर्स जो है आपके रिवीजन करने के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला है, भारत में DNA फिंगरप्रिंट के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में DNA फिंगरप्रिंट के जनक डॉक्टर लालजीत सिंह को कहा जाता है। DNA फिंगरप्रिंट के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर लालजीत सिंह को DNA फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है। यहाँ जानकारी दे दूं कि 5 जुलाई को, पिछले दिनों 5 जुलाई को DNA वैज्ञानिक डॉक्टर लालजीत सिंह की जयंती मनाई गई। उनका जन्म 5 जुलाई 1947 को यूपी के जौनपुर जिले के कलवाड़ी गांव में हुआ था। आनुवांशिक और जीनेमिक्स के क्षेत्र में लाल जी के अथक प्रयासों को भारत सरकार द्वारा मान्यता देकर साल 2004 में, कब? साल 2004 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 10 दिसंबर 2017 को दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन हो गया। तो इस प्रकार से याद रखेंगे कि भारत में DNA फिंगरप्रिंट के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर लालजीत सिंह को भारत में DNA फिंगरप्रिंट के जनक कहा जाता है। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन यानी INAS 324 को INS डेगा विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। इस INAS 324 यानी इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 324 को क्या नाम दिया गया है? तो इस इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन यानी INAS 324 को केस्ट्रिल्स KESTRELS केस्ट्रिल्स नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा, INAS 324 को केस्ट्रिल्स नाम दिया गया है। INAS 324 है क्या? तो INAS जो है 324 ये एक स्क्वाड्रन है। यह यूनिट पूर्वी समुद्र तट पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALHM के 3rd हेलीकॉप्टरों का संचालन करने वाली नौसेना की पहली स्क्वाड्रन है। क्या नाम है? INAS 324। और इस INAS 324 को क्या नाम दिया गया है? तो केस्ट्रिल्स नाम दिया गया है। आइए चलते हैं, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक कृत्रिम बुद्धि आधारित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह किसके लिए विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है छावनी बोर्डों के लिए। किसके लिए विकसित किया गया है? तो छावनी बोर्डों के लिए। यह AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, इसको हिंदी में बोलेंगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित उपकरण देश में छावनी बोर्डों को जमीन पर होने वाले किसी भी परिवर्तन का स्वचालित रूप से पता लगाने में मदद करेगा। AI बेस्ड यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित यह एक चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। ये क्या है? चेंज डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है, हाल ही में वैज्ञानिकों की टीम ने नई सामग्री यानी न्यू मटेरियल की खोज की है। यह मटेरियल इंफ्रारेड प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है। एक नए मटेरियल की खोज हुई है। यह मटेरियल क्या कर सकता है? तो यह मटेरियल इंफ्रारेड प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इस नई सामग्री का नाम क्या है? इस नई सामग्री का नाम है सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइट। क्या नाम है? सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइट। तो ध्यान में रखिएगा कि वैज्ञानिकों ने नई सामग्री न्यू मटेरियल की खोज की है। यह मटेरियल क्या करेगा? यह मटेरियल करेगा कि इंफ्रारेड प्रकाश को नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में बदल देगा।
और उसके बाद क्या होगा कि इसका नाम क्या रखा गया है, तो सिंगल क्रिस्टलाइन स्कैंडियम नाइट्राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कनक्लेव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कनक्लेव का उद्घाटन जो है मुंबई में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। यह आयोजन किया किसने है? आयोजन किया है पर्यटन मंत्रालय और सूचना एंड प्रसारण मंत्रालय ने मिलकर संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, क्या है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो भारत और नेपाल के बीच में भारत गौरव पर्यटक ट्रेन की शुरुआत हुई है, जिसे हाल ही में हरी झंडी दिखाई गई है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई है। आइए नेक्स्ट है, बीते दिनों स्टार्टअप रैंकिंग जारी किया गया, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो बीते दिनों जो स्टार्टअप रैंकिंग जारी किया गया है, इसमें संयुक्त रूप से गुजरात और कर्नाटक जो है क्रमशः शीर्ष राज्य रहा है। किस रैंकिंग में? स्टार्टअप रैंकिंग में। किस रैंकिंग में? स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात और कर्नाटक जो है संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा लिस्बन डिक्लेरेशन, कौन सा डिक्लेरेशन? लिस्बन डिक्लेरेशन किसके संरक्षण से संबंधित है? लिस्बन डिक्लेरेशन का संबंध जो है महासागरों के संरक्षण से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा कि लिस्बन डिक्लेरेशन जो है महासागरों के संरक्षण से संबंधित है, लिस्बन डिक्लेरेशन। आइए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के भारोत्तोलन में बिहार के जहानाबाद जिला के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये बिहार से रिलेटेड प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के भारोत्तोलन में बिहार के जहानाबाद जिले के खिलाड़ी का नाम है भोला सिंह। क्या है? भोला सिंह ने स्वर्ण पदक जीता है। कहाँ के रहने वाला है? जहानाबाद को। किस क्षेत्र में जीता है? भारोत्तोलन के क्षेत्र में जीता है। किस गेम में जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत जीता है। आइए नेक्स्ट है, नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किसने ऑपरेशन नारकोस NARCOS नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है? तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किसने? तो RPFS ने, यानी रेलवे सुरक्षा बल सेवा। पहले इसका नाम था RPF और अब क्या दिया गया है इसका नाम? RPFS। पहले था रेलवे सुरक्षा बल और अब नाम हो गया है रेलवे सुरक्षा बल सेवा, यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, और पहले सर्विस वर्ड नहीं था। तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए किसने? RPFS ने ऑपरेशन नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है। तो ये ऑपरेशन का नाम याद रखिएगा कि नारकोस नामक विशेष अभियान चलाया है। नारकोस अभियान का संबंध किससे है? तो नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने से है। किसने चलाया है? तो RPFS ने चलाया है। आइए नेक्स्ट और आज का अंतिम प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022। माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर्स ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से HCL टेक्नोलॉजी को सम्मानित किया गया है। हिंदुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड की टेक्नोलॉजी को जो है माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? HCL टेक्नोलॉजी को सम्मानित किया गया है। तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।